इरफान कादिर साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, माहिर कानून भी, और इस सारे मामले पर उनकी अपनी एक डिफरेंट ओपिनियन भी है, तो उनसे भी जानते हैं। इरफान कादिर साहब, अभी फैसल चौधरी साहब इजहार ख्याल कर रहे थे और इसमें बड़े ये पॉइंट्स हैं जो कि बहुत सारे और लोग भी उठा रहे हैं, कैसे आप रिस्पॉन्ड करेंगे? वाकई अगर इस तरह की हमने अब इजाज़त दे दी है पार्लियामेंट को कि सादा अक्सरियत से वो काफ़ी चीज़ें तब्दील कर सकती है और उनको मान लिया जाए लॉज को, तो कल से तो फिर कोई अगली जो हुकूमत आए वो आखिरी 3 जजों के बारे में कह दे कि जो जूनियर मोस्ट हैं वो कमेटी हम बना देते हैं जी, वो बनाया करेंगे, रोस्टर भी और चीज़ें देखा करेंगे, तो ये तो फिर बड़ा हमने रास्ता नहीं खोल दिया इस तरह से? वो तो एक चीफ जस्टिस अपने 3 जजेस के साथ मिलकर सारे सुप्रीम कोर्ट को यरगमाल बना रहा था और पार्लियामान ने सुप्रीम कोर्ट को खड़ा किया, उसको मजबूत किया, और अब पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट हम आहंग है। और यही बात चीफ जस्टिस ने की थी कि इसमें कौन सी ऐसी बात है कि आप कह रहे हैं कि पार्लियामान मुदाखलत कर रही है। मुदाखलत जो थी वो तो वो शख्स कर रहा था जो पिछला चीफ जस्टिस था, जो कि बावजूद के सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऑर्डर्स थे कि ये वन मैन शो है, अपनी मर्जी से बेंचेस बनाए चला जा रहा था। और जिस तरह से खिलवाड़ किया गया आइन के साथ, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल मिसकॉन्डक्ट था उनके पार्ट पे, बल्कि एक किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उन्होंने फ्लाउट की थी। तो पार्लियामान ने जो किया है वो हमांगी पैदा हुई है सुप्रीम कोर्ट में और पार्लियामान में और दुनिया की जमहूरियतों में। ऐसा ही होता है। अपने इख्तियारात के मुताबिक कर रहे थे ना, अभी हाई कोर्ट के पास भी इख्तियारात है, चीफ जस्टिस ही बनाते हैं ना रोस्टर, हाई कोर्ट के भी बना रहे हैं। नहीं, कोई इख्तियार नहीं है ऐसा। जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने फैसले कर दिए थे और कह दिया था कि ये सारे मिलकर मुशावरत से बनाए, कोई मतलब नहीं था चीफ जस्टिस का। अपनी मर्जी से हुकूमतों को गिरा रहे थे, अपनी मर्जी से पार्लियामान के बड़े बड़े लीडरों को वो जो थे डिस्क्वालीफाई कर रहे थे। ये भी कर रहे थे, इससे पहले भी चीफ जस्टिस कर रहे थे। अब पहली दफा ये एक अच्छी चीज हुई है और आने वाले दिनों में कोई भी फर्दे वाहिद जो है वो सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल नहीं कर सकेगा। सुप्रीम कोर्ट में हर जज बराबर होता है, चीफ जस्टिस के मतहत नहीं होते। ये कोई फौज का इदारा नहीं है जहाँ पे एक आर्मी चीफ होता है और नीचे लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं। यहाँ पे हर जज का एक ही वोट होता है और हर जज का उतना हिस्सा है सुप्रीम कोर्ट में जितना चीफ जस्टिस का। चलिए, अगर आप इनके आर्गुमेंट को आगे बढ़ा लें तो फिर ये भी तो सवाल उठता है ना। मेरा आर्गुमेंट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का अपना आर्गुमेंट है। अभी भी चलिए ठीक है, जिसका भी है, मैं आपकी बात को लॉजिकल मानते हुए उसको आगे बढ़ा रही हूँ। हाँ। लेकिन मेरा सवाल अब इस पर यह है कि आगे जो भी हुकूमत आए, अगर वो भी ये कानून बना दे कि सब मिलकर ही बनाएं, कोई जरूरत नहीं कमेटी की, तो इसका मतलब, मेरा सिर्फ ऑप्शन इसमें ये है पूछने वाला कि इसका मतलब है फिर कोई भी आकर कभी भी आके कोई भी अमेंडमेंट कर सकता है, वो फिर हमें कबूल ही करनी पड़ेगी? कोई भी नहीं, ये बड़ी अच्छी अमेंडमेंट होगी अगर ये भी कर दे तो। सुप्रीम कोर्ट जो है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के हर जज ने उठाया हुआ है कि वो उस कानून के ताबे है जो पार्लियामान बनाएगी। लेकिन पार्लियामान के किसी मेंबर ने ये ओथ नहीं उठाया हुआ कि सुप्रीम कोर्ट गलत फैसले भी करेगी तो वो उस पे भी वो पाबंद होंगे। तो ये बड़ा फर्क है। पार्लियामान जो है वो आइन को में भी तरमीम कर सकती है, वो मदर ऑफ ऑल लॉज है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर भी है, वो लॉ मेकर भी है। और जो सुप्रीम कोर्ट है उसके तमाम कवानीन, खा वो आइन के हों खा कानून के हों, उसके ताबे है। और ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ लोगों के, मैं समझता हूँ वो क्लियर नहीं है। हरगिज़ मैं फैसल चौधरी साहब की तरफ इशारा नहीं कर रहा। ये अपने तौर पे उन्होंने बड़ी मेहनत की है प्रोफेशन में और मैं इनका बड़ा मद्दाह हूँ। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि इस तरह के वो मिसलीड कर रहे हैं। और चौधरी साहब इंशाल्लाह जब कभी मेरे पास आएंगे तो मैं इनसे भी कॉन्सेप्ट जो है इनके भी क्लियर करूंगा, आप इनके भी चेंज करूंगा। अच्छा, इरफान साहब ये फरमाइएगा, नवाज शरीफ साहब के बारे में बड़ा सब कह रहे हैं कि उनको इससे फायदा नहीं मिलेगा, इस पर आपकी क्या सही है? नवाज शरीफ साहब को इसका फायदा, नवाज शरीफ साहब को तो वैसे ही वो जो इलेक्शन एक्ट में जो तरामीम आ चुकी हैं उसके तहत उन्होंने वजाहत कर दी है कि आइन में जो नाअहली है वो 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। तो लिहाजा वो सुप्रीम कोर्ट का जो गलत फैसला था ताहयात नाअहली का, वो तो वैसे ही भुसम हो गया, उसकी तो वक़्त ही नहीं है अब। लेकिन सर, ये ऐसा हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पार्लियामेंट किसी एक्ट के जरिए खत्म कर दे? इस तरह तो कल कोई भी फैसला खत्म हो सकता है। मेरी स्टेटमेंट से सुप्रीम कोर्ट के फैसले खत्म होते थे। मैं अटॉर्नी जनरल कोर्ट को कह देता था कि आपका फैसला गलत है, हम नहीं मानेंगे, और हम नहीं मानते थे। पार्लियामान तो बहुत बड़ी चीज है। पार्लियामान, ये 2-3 जज सुप्रीम कोर्ट के और सारे पाकिस्तान की पार्लियामान, जिसके बारे में लिखा हुआ है कि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और स्टेट जो है अपनी अथॉरिटी चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए वो करेगी इस्तेमाल। पार्लियामान तो बहुत बड़ी चीज होती है। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान के सामने तो हमेशा सरे तस्लीम खम रहा है। ये कोई नया सुप्रीम कोर्ट था जो कि उनका ख्याल था कि 2 जजों का कि अपनी मर्जी से बेंचेस बना के, लेकिन तो इरफान कादिर साहब, अगर इरफान कादिर साहब, जी सर, पार्लियामेंट ने अपनी जो अथॉरिटी जजेस अपॉइंटमेंट की है
उस पे तो अब कानून साजी नहीं की जिसमें पार्लिमानी कमेटी रबड़ स्टैंप बन गई। आर्टिकल 175A में जब 18वीं तरमीम लाई गई और उसके बाद 19वीं तरमीम लाई गई, उस पे क्यों नहीं किया गया? तो क्या आपको नहीं लगता कि ये जो कानून साजी की गई है सियासी मकासद को हासिल करने के लिए की गई थी? बहुत अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहली बात तो ये है कि बिल्कुल आपने ठीक कहा, पार्लियामेंट ने अपने आप को बहुत कमजोर किया हुआ था और बावजूद के एक गलत फैसला सुप्रीम कोर्ट का है और पार्लियामानी पार्टी जो है वो बहुत कमजोर रही है उसमें। यहाँ पे मैं आपसे एग्री करता हूँ। और दूसरा जो आपका सवाल था कि ये सियासत की गई है, बिल्कुल ठीक है, इसके सियासी मुहरकात होंगे क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट सियासत में मुदाखलत कर रहा था। अब वो फर्दे वाहिद या 2-3 मर्जी के हम ख्याल जजेस वो नहीं कर सकेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इरफान कादिर साहब। जो आपने बात की है, अगेन वही बात है कि पहले तो जजेस के पास ही था, अगर चीफ जस्टिस साहब चाहते तो खुद ही अपनी पावर जो थे उसको शेयर कर लेते, लेकिन बहरहाल वो तो उसी तरह से मामला पहले चल रहा था। इरफान कादिर साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, माहिर कानून भी, और इस सारे मामले पर उनकी अपनी एक डिफरेंट ओपिनियन भी है, तो उनसे भी जानते हैं। इरफान कादिर साहब, अभी फैसल चौधरी साहब इजहार ख्याल कर रहे थे और इसमें बड़े ये पॉइंट्स हैं जो कि बहुत सारे और लोग भी उठा रहे हैं, कैसे आप रिस्पॉन्ड करेंगे? वाकई अगर इस तरह की हमने अब इजाज़त दे दी है पार्लियामेंट को कि सादा अक्सरियत से वो काफ़ी चीज़ें तब्दील कर सकती है और उनको मान लिया जाए लॉज को, तो कल से तो फिर कोई अगली जो हुकूमत आए वो आखिरी 3 जजों के बारे में कह दे कि जो जूनियर मोस्ट हैं वो कमेटी हम बना देते हैं जी, वो बनाया करेंगे, रोस्टर भी और चीज़ें देखा करेंगे, तो ये तो फिर बड़ा हमने रास्ता नहीं खोल दिया इस तरह से? वो तो एक चीफ जस्टिस अपने 3 जजेस के साथ मिलकर सारे सुप्रीम कोर्ट को यरगमाल बना रहा था और पार्लियामान ने सुप्रीम कोर्ट को खड़ा किया, उसको मजबूत किया और अब पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट हम आहंग है। और यही बात चीफ जस्टिस ने की थी कि इसमें कौन सी ऐसी बात है कि आप कह रहे हैं कि पार्लियामान मुदाखलत कर रही है। मुदाखलत जो थी वो तो वो शख्स कर रहा था जो पिछला चीफ जस्टिस था, जो कि बावजूद के सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऑर्डर्स थे कि ये 1 मैन शो है, अपनी मर्जी से बेंचेस बनाए चला जा रहा था और जिस तरह से खिलवाड़ किया गया आइन के साथ, मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल मिसकॉन्डक्ट था उनके पार्ट पे, बल्कि एक किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उन्होंने फ्लाउट की थी। तो पार्लियामान ने जो किया है वो हमांगी पैदा हुई है सुप्रीम कोर्ट में और पार्लियामान में और दुनिया की जमहूरियतों में। ऐसा ही वो होता अपने इख्तियारात के मुताबिक ही कर रहे थे ना। अभी हाई कोर्ट के पास भी इख्तियारात हैं, चीफ जस्टिस ही बनाते हैं ना रोस्टर, हाई कोर्ट के भी बना रहे हैं। नहीं, कोई इख्तियार नहीं है ऐसा। जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने फैसले कर दिए थे और कह दिया था कि ये सारे मिलकर मुशावरत से बनाए, कोई मतलब नहीं था चीफ जस्टिस का। अपनी मर्जी से हुकूमतों को गिरा रहे थे, अपनी मर्जी से पार्लियामान के बड़े बड़े लीडरों को वो जो थे डिस्क्वालीफाई कर रहे थे। ये पिछले ये भी कर रहे थे, इससे पहले भी चीफ जस्टिस कर रहे थे। अब पहली दफा ये एक अच्छी चीज हुई है और आने वाले दिनों में कोई भी फर्दे वाहिद जो है वो सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल नहीं कर सकेगा। सुप्रीम कोर्ट में हर जज बराबर होता है, चीफ जस्टिस के मुताबिक नहीं होता। ये कोई फौज का इदारा नहीं है जहाँ पे एक आर्मी चीफ होता है और नीचे लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं। यहाँ पे हर जज का एक ही वोट होता है और हर जज का उतना हिस्सा है सुप्रीम कोर्ट में जितना चीफ जस्टिस का। चलिए, अगर आप ही के आर्गुमेंट को आगे बढ़ा लें तो फिर ये भी तो सवाल उठता है। मेरा आर्गुमेंट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का अपना आर्गुमेंट है। अभी भी चलिए ठीक है, जिसका भी है, मैं आपकी बात को लॉजिकल मानते हुए उसको आगे बढ़ा रही हूँ। हाँ। लेकिन मेरा सवाल अब इस पर यह है कि आगे जो भी हुकूमत आए, अगर वो भी ये कानून बना दे कि सब मिलकर ही बनाएं, कोई जरूरत नहीं कमेटी की, तो इसका मतलब, मेरा सिर्फ ऑप्शन इसमें ये है पूछने वाला कि इसका मतलब है फिर कोई भी आकर कभी भी आके कोई भी अमेंडमेंट कर सकता है, वो फिर हमें कबूल ही करनी पड़ेगी? कोई भी नहीं, ये बड़ी अच्छी अमेंडमेंट होगी अगर ये भी कर दे तो। सुप्रीम कोर्ट जो है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के हर जज ने उठाया हुआ है कि वो उस कानून के ताबे है जो पार्लियामान बनाएगी, लेकिन पार्लियामान के किसी मेंबर ने ये ओथ नहीं उठाया हुआ कि सुप्रीम कोर्ट गलत फैसले भी करेगी तो वो उस पे भी वो पाबंद होंगे। तो ये बड़ा फर्क है। पार्लियामान जो है वो आइन को में भी तरमीम कर सकती है, वो मदर ऑफ ऑल लॉज है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर भी है, वो लॉ मेकर भी है, और जो सुप्रीम कोर्ट है उसके तमाम कवानीन, खा वो आइन के हों खा कानून के हों, उसके ताबे है। और ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ लोगों के, मैं समझता हूँ वो क्लियर नहीं है। हरगिज़ मैं फैसल चौधरी साहब की तरफ इशारा नहीं कर रहा, ये अपने तौर पे इन्होंने बड़ी मेहनत की है प्रोफेशन में और मैं इनका बड़ा मद्दाह हूँ। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि इस तरह के वो मिसलीड कर रहे हैं, और चौधरी साहब इंशाल्लाह जब कभी मेरे पास आएंगे तो मैं इनसे भी कॉन्सेप्ट जो है इनके भी क्लियर करूंगा, आप इनके भी चेंज